तो आप लोग खैरियत से होंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से वो ये है कि 1857 की जंग आज़ादी किसने लड़ी। तो उसका जवाब ये है कि 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों और हिंदुओं और बड़े सगीर की तमाम कौमों ने वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि 1857 की जंग आज़ादी के असबाब क्या थे। तो दोस्तों 1857 की जंग आज़ादी के मुतअद्दिद असबाब थे। इनमें जो सबसे बड़े जो असबाब थे उनमें ये शामिल था कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपना मुकम्मल तौर पे कदम जमा लिया था। वो यहाँ की आवाम को अपना ग़ुलाम समझते थे और उनको ग़ुलामों से भी कम तर वो ट्रीट करते थे और उन पर नहायत मज़ालिम ढा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे मुआशी जो थी वो अदम मसावात थी। यहाँ की आवाम के मुआशी हकूक़ जो थे वो सल्ब कर दिए गए थे अंग्रेज़ों की तरफ से। और यहाँ पर जो तमाम इमलाक थी आवाम की उनमें से अक्सर इमलाक पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। और जो एक और अहम वजह है वो ये थी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों की इबादत गाहों पर भी अंग्रेज़ों ने अपने फ़ौजी अड्डे कायम कर दिए थे। इस हवाले से भी हमें हिस्ट्री में ये देखने को मिलता है। और जब एक इंसान जो है उसकी इबादत गाहों में हमारे इलाकों में अगर कोई इस तरह का अब भी कोई इस तरह का वाक़या हो तो वो फिर अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। अब भी है तो वो तो 1857 था, तब यहाँ की आवाम जो थी वो मतलब तब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, इस जदीद दौर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जंग आज़ादी लड़ी कैसे गई। तो ये जो जंग आज़ादी थी ये पूरे बड़े सगीर की सतह पर हम कह सकते हैं कि इसको लड़ा गया। और इसमें जो था मुसलमानों और हिंदुओं दोनों का नुकसान तो हुआ था, लेकिन इसमें मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हुआ था। और इसमें मुसलमानों को इस जंग के नतीजे में बहुत सी जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। और जो एक और सवाल बनता है कि इस जंग आज़ादी में जीता कौन था। तो ज़ाहिर बात है इस जंग आज़ादी में जो था बरसगीर की आवाम नहीं जीत सकी थी। और इस जंग आज़ादी के नतीजे में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया था अंग्रेज़ों ने और यहाँ पर उनकी एक मुकम्मल हुकूमत जो थी वो कायम हो गई थी। एक और सवाल ये बनता है कि बरसगीर में जो जंग लड़ी गई 1857 की इसके नतीजों में जो मुग़ली हुकूमत थी उसका क्या हुआ। तो दोस्तों 1857 की जंग आज़ादी के बाद यहाँ पर जो मुसलमानों की हुकूमत कायम थी उसका नामो निशान ही मिट गया बिल्कुल। बहादुर शाह ज़फ़र को जो था वो यहाँ से रिपोर्ट हम कह सकते हैं जदीद अल्फाज में यहाँ से उन्हें बेदखल कर दिया गया। और एक और जो था इस जंग आज़ादी के क्या असरात मुरतब हुए बरसगीर पर। तो इस जंग आज़ादी के बड़े गहरे असरात मुरतब हुए बरसगीर पर, ख़ुसूसन मुसलमानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अंग्रेज़ जो थे वो ये समझते थे कि ये जंग आज़ादी जो है ये इसमें ज़्यादातर मुसलमानों ने शमूलियत अख्तियार की और उन्हीं ने इस जंग आज़ादी को शुरू किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। हिंदू भी मुसलमानों के साथ शरीक थे। ताहम इस जंग आज़ादी के नतीजे में हिंदू जो बड़े लीडर थे उन्होंने चालाकी का मुज़ाहरा करते हुए अंग्रेज़ों को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये जंग आज़ादी जो है इसमें हिंदुओं को तो मुसलमानों ने बस बलाया फुसला कर इस जंग आज़ादी में हिस्सा लेने पर मतलब इस तरह उनको एग्री किया था। हम हकीकत ये थी कि हिंदू आवाम भी जो थी वो मुसलमान हुकूमत से असल में खुश रही थी। जो सैकड़ों साल जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रही उस हुकूमत से हिंदू रियाया भी खुश थी क्योंकि उनको तमाम हकूक़ हासिल होते थे। और जब मुसलमान हुकूमत यहाँ से मतलब मुकम्मल तौर पर उसका ख़ात्मा करीब आया तो यहाँ के जो आम हिंदू लोग थे इस खित्ते के उनको भी इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि जो पहले हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान रहे हैं इन्होंने तो उनको पूरे हकूक़ दिए थे, लेकिन जो लोग आ रहे हैं हुकूमत करना इन्होंने शुरू कर दिए, ये तो बिल्कुल उनके एक किस्म के जाने दुश्मन बन रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने हिस्सा लिया। और इस जंग आज़ादी के नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि जंग आज़ादी तारीख़ पाकिस्तान का एक अहम बाब है। और इस जंग आज़ादी के नतीजे में पाकिस्तान बनने का एक अहम जो सबब था वो उभरा। और इसी जंग आज़ादी के नतीजे में बहुत सी दीगर तहरीकों ने आगे जाकर
मार्ज वजूद में उन्होंने ओ आई और उसके नतीजे में पाकिस्तान बना। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर क्लिक करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों को और वीडियोस भी मैं जो है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से वो मैं आप लोगों को उसी इस चैनल पर उसको शेयर करता रहूँगा।